नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम पे। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। बात करने वाले आज हम यूपीटीपीएससी वीडियो 2018 संबंधित जुड़ी कुछ डाउट को लेकर। जी हाँ, काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में कुछ डाउट क्रिएट हुए थे जिनको लेकर ये वीडियो लेके आए हैं। तो सारी जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर कर देंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक और सही अपडेट्स हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है। इसके प्रीवियस में आप जितने भी वीडियो आए आप आसानी से देख सकते हैं कि किसी भी वीडियो में कोई भी जितनी भी जानकारी जब कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है तभी देखने को मिलती है। ये वीडियो हम तभी बना रहे हैं जब कई लोगों ने कमेंट किया था और कुछ डाउट लोगों के मन में थे। जैसे कई सारे लोग हम पूछ रहे थे कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो उसको लेकर जो जानकारी हमने जुटाई उसके बाद कलेक्ट की, उसके बाद जो स्थिति निकल के आ रही वर्तमान वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। और उसके बाद बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आपका आ सकता है अंतिम रूप से। उसके बाद बात करते हैं भर्ती कोर्ट जाएगी क्या। तो इस भर्ती में कोर्ट का मुद्दा क्या है, इसको लेकर भी अभी आपको विथ प्रूफ आपको दिखाएंगे कि किस कारणवश ऐसा लिखा है मैंने। उसके बाद CC के समकक्ष क्या लेंगे कि नहीं लेंगे उसकी जानकारी देंगे। साथ ही समकक्ष विवाद कैसे हल होगा विभाग से लेकर, यानी कि चूंकि सभी लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन में समकक्षता को लेकर कोई बात नहीं की गई थी CCC के, हाँ इंटर के इक्वलेंट बात की गई थी। तो उसको लेकर भी जो जानकारी निकल के आ रही है उसकी भी जानकारी आपको देंगे और अंतिम कटऑफ यानी कि फाइनल कटऑफ क्या हो सकती है वो भी आपको जानकारी देंगे। चैनल पे बने रहेगा, वीडियो पे बने रहेगा, आपको सारी अपडेट बिल्कुल सही और करेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की सेकेंड लिस्ट की। अगर सेकेंड लिस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं डीवी में एब्सेंटी बिल्कुल ना के बराबर हुई थी। तो जनरल यूँ कहें कि यूआर, ठीक है, यूआर और ओबीसी इन दो कैटेगरी में तो कोई 1% भी चांस नहीं है कि आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी। यूआर और ओबीसी में कोई चांसेस नहीं। ठीक है, उसके बाद फीमेल्स और SC ST की अगर बात करते हैं तो इनमें भी रेयर 0.01% चांस है कि आ जाए, अदरवाइज नो चांसेस। क्योंकि यहाँ पर भी क्योंकि जब डीवी कोई भी भर्ती होती है सेकंड लिस्ट तभी आती है जब फर्स्ट लिस्ट में डीवी करवाई जाती है और उसमें अभ्यर्थी नहीं मिलते तब सेकंड लिस्ट आती है। लेकिन जब फर्स्ट लिस्ट में हो जाएंगे तभी किसी में सेकंड लिस्ट आने का कोई चांस ही नहीं बचता। हाँ, थोड़े से जो नाम मात्र के चांसेस बच रहे हैं वो स्पेशल कैटेगरी, ठीक है, जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, PH कैंडिडेट हो गया, इस तरह में थोड़े से चांस बन रहे, उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसमें भी कोई चांसेस नहीं है क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा थी लगभग 3600-3700 के आसपास बच्चों ने डीवी कराई थी। डीवी में जितने भी जो एक तो एब्सेंट ही नहीं हो रहे थे और जो 1-2 एब्सेंट आपको मिल रहे थे वो भी लास्ट रिजर्व डे के दिन आपको हमने जैसे उस दिन डाटा दिया था करीब 100+ बच्चे उपस्थित हुए थे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में जो रिजर्व डे रखा गया था। तो इस प्रकार देख सकते हैं एब्सेंटी बिल्कुल ना के बराबर हुई। तो सेकंड लिस्ट की उम्मीदें जो है बिल्कुल ना के बराबर। जिसका भी नहीं हुआ है वो किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी में कंटिन्यू अच्छे से मेहनत करते रहिए, इसका इंतज़ार मत कीजिए। और थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि अगर इसमें नहीं भी होता है तो अगर सेकेंड लिस्ट का आप इंतजार कर रहे हैं तो सेकेंड लिस्ट तो बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, ना आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है कि हाँ इस पर आएगी। ठीक है, तो फिलहाल सेकेंड लिस्ट की कोई संभावना है। बात करते हैं रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो अगर इसको लेकर बात करते हो तो ये रिजल्ट आपका, चूँकि जानते हैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल मिशन मोड पे काम कर रही है तो और आयोगों को एक फटकार लगी हुई है कि आप तीव्र गति से वर्क कीजिए। तो फिलहाल ये रिजल्ट जिस प्रकार का इस समय माहौल है, अगर थोड़ी सी जल्दी की और अभ्यर्थी थोड़ा सा एकजुट हो के प्रयास करते हैं तो लास्ट जुलाई में आपका रिजल्ट मिल सकता है। अन्यथा की स्थिति में आपका रिजल्ट ये अगस्त में आएगा। जी हाँ, अगस्त के पहले बहुत चांसेस कम ही लग रहे हैं। फिलहाल अगर अभ्यर्थी कोशिश करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट अगर लास्ट जुलाई में आ जाए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल जो उम्मीदें हैं और जो वर्तमान स्थिति चल रही है जिस हिसाब से आपका रिजल्ट अगस्त में ही आएगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि जुलाई में आने के रेयर चांसेस है। अगर बात करते हैं रिजल्ट, आपके रिजल्ट की बात होगी, रिजल्ट कब तक आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं क्या भर्ती कोर्ट जाएगी। तो इस पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनो। आइए आपको सबसे पहले कुछ कमेंट दिखाते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था उस पर आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए कमेंट सेशन में क्या लिखा हुआ है।
आपकी बात बिल्कुल, इस एक वीडियो हमने बनाया था इसको लेकर, इक्विवेलेंट को लेकर ही इसके पहले। तो जैसा इसमें देखो लिखा हुआ कि किसी बंदे ने कमेंट किया कि उत्तर प्रदेश की पिछली भर्तियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये सीसी वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो इक्विवेलेंट के साथ रख देंगे और रिटेन मार के फाइनल सिलेक्शन लेंगे। रीड मोर में इसमें हमने थोड़ा सा भूल गए, वहाँ पे ये लिखा था कि अगर सीसी वाले बंदे मिलते हैं उसके साथ साथ अगर इक्विवेलेंट को भी ले लेते हैं तो कोर्ट बंदा जा सकता है। उसके बाद देखिए एक कमेंट और आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, देखिए ठीक है, ये देखिए, ये देख सकते हैं कि जिनके ट्रिपल-सी है वही इस पोस्ट में मान्य होंगे। नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है जब ट्रिपल-सी वाले मिल रहा है तो वेटिंग लिस्ट निकाल आयोग, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। जब ये देखिए ठीक, यानी कि ये इस प्रकार से कहा गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस पर इक्विवेलेंट के मुद्दे पे अगर बात करते हैं तो इक्विवेलेंट पे मुद्दे पे सभी लोग जानते हैं कि इस पे जो नोटिफिकेशन निकला था तो नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था, सीसी के समकक्ष यानी ट्रिपल-सी के समकक्ष में कुछ भी लेने की बात नहीं की। हाँ, इंटर के समकक्ष में बात कही गई थी, लेकिन ट्रिपल-सी के समकक्ष को लेने को लेकर कोई भी बात नहीं की गई थी। तो इसलिए ये जो ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि आपने नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा है कि आप इक्विवेलेंट में समकक्ष में क्या लेंगे, और जब आप नोटिफिकेशन में नहीं लिखते हैं तो आप किस आधार पे ले सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे नॉर्मलाइजेशन कर दे, नॉर्मलाइजेशन में भी तो नोटिफिकेशन में नहीं था। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए देखो एक आयोग ने नोटिस निकाला था जो आगे की भर्तियाँ उन पे, प्लस कुछ जो पुरानी भर्तियाँ पड़ी हुई थी जिनके कुछ भी नहीं हुआ था उनमें नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को आयोग ने स्पष्ट रूप से लिख के दिया था कि इन भर्तियों में हम नॉर्मलाइजेशन अपनाएंगे। तो उसकी वजह से हाँ, इसमें यह है कि फिलहाल चांसेस यही बनते हैं कि समकक्ष जो लेंगे ट्रिपल-सी के, वो उम्मीद यही जताई जा रही है कि ट्रिपल-सी अगर नहीं मिलता है तब ले सकते हो। उसके बाद पहली बात तो ये कि इसमें ट्रिपल-सी वाले बच्चे ही मिल जाएंगे पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि सभी लोग जानते हैं आधे बच्चे बाहर आउट होने हैं, क्योंकि 4065 में से 1953 ही पदों पे नियुक्तियाँ लेनी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पर्याप्त बच्चे इसी में मिल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मानते हैं अगर बच्चे नहीं भी मिलते हैं तो अगर बात यहाँ पर रिजल्ट जब तैयार करते टाइम ये आएगा कि समकक्ष लिया जाना है नहीं लिया जाए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आयोग विभाग से, ठीक है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं इसमें 3 पोस्ट है, ठीक है, समाज कल्याण परीक्षण की वीडियो समाज कल्याण विभाग के और वीपीओ की। ठीक है, तो ये जो तीनों पोस्ट है आपका जो आयोग होगा वो आपके विभाग से, ठीक, यानी जो विभाग है उनसे एक मीटिंग करेगा और ये क्लियर करवाएगा कि इक्विवेलेंट लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, तो उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो पाएगा कि इक्विवेलेंट लेना है नहीं। फिलहाल चांसेस यही बन रहे हैं कि ट्रिपल-सी वाले बच्चे ही मिल जाएंगे तो इक्विवेलेंट का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर विभाग वाले ये कहते हैं कि नहीं हाँ इक्विवेलेंट वालों को भी ले लीजिए, तो फिर उसमें थोड़ा सा, एक तो पहली बात तो रिजल्ट में देरी होगी और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि विवादों में भर्ती गिर जाए। क्योंकि इक्विवेलेंट को लेंगे, आप इक्विवेलेंट को नहीं लेंगे, अगर केवल ट्रिपल-सी को ले रहे हैं तो मेरिट में इसका असर दिखेगा कि थोड़ा सा मेरिट कम जाएगी। अगर इक्विवेलेंट को भी ले रहे हैं तो सभी लोग जानते हैं कि उसका सीधा सीधा प्रभाव मेरिट पे देखने को पड़ेगा और मेरिट थोड़ा सा प्लस हो जाएगी। ठीक है, और जब प्लस हो जाएगी तो ट्रिपल-सी वाले बच्चे थोड़े से बाहर होंगे इक्विवेलेंट की वजह से, तो वो बच्चे कोर्ट चले जाएँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो गई। फिलहाल जैसा भी होगा आयोग ये चाहेगा कि समझ चुकी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि कोई भी भर्ती इस कोर्ट के लफड़े में ना पड़ने पाए, आप इस प्रकार से कार्य कीजिए। तो फिलहाल उम्मीद यही दिख रही है कि आयोग अपने तरीके से जो भी उचित होगा वैसा ही करेगा। फिलहाल इसमें एक थोड़ा सा ये विवाद मैटर फंसा हुआ है कि ट्रिपल-सी के समकक्ष वाला मुद्दा, फिलहाल इसमें जो भी होगा आयोग जल्द ही निर्णय लेने का प्रयास करेगा, क्योंकि लास्ट जुलाई या फिर अगस्त में आपका परिणाम भी आना है। उसके बाद ये समकक्ष विवाद हल को लेकर तो सीधी सी बात बता दी है कि लेना नहीं लेना है, आयोग आपके डिपार्टमेंट से, ठीक है, जिन जिन विभागों की भर्तियाँ हैं, ग्रामीण विकास विभाग, ये वीपीओ तो इन विभागों से आयोग आपका वो पत्र जार के माध्यम से या फिर डायरेक्टली एक मीटिंग आयोजित करवा सकता है और उसमें बिल्कुल क्लियर हो सकता है। और अगर बात करते हैं फाइनल कट-ऑफ की लेकर दोस्तों, तो इस पर बहुत ज़्यादा बोलने को कुछ बचा तो नहीं है, फिर भी अगर मैं थोड़ा सा आप एक मोटा मोटा आंकड़ा देने का प्रयास करूँ तो यूआर कैटेगरी का जो भी बनता है और वो मान चले कि 210 के आसपास, ठीक है, यानी कि 200
8 से 210 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ लगने के पूरे चांसेस है। ठीक है, यानी कि आपका यूआर कैटेगरी में 208 से 210 के मध्य आपकी कट ऑफ लग सकती है। अगर कोई और डाइट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको टाइम जैसे ही देखेंगे तुरंत दे देंगे। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारा भी मोटिवेशन होता है और सभी अपडेट और जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।